अस्सलामुअलैकुम। PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की GDB का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इसके मार्क्स जो हैं वो 10 होंगे और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 2 जनवरी। टॉपिक हमारा क्या है कि पर्सनैलिटी, क्वेश्चन टाइटल पर्सनैलिटी है और क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन टू पीपल हैव कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम ईच अदर। दो जो है शख्स, जो दो लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ क्यों रखते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपने जो अपना आर्गूमेंट्स इसमें देने हैं, लॉजिकल आर्गूमेंट्स देने हैं जो है एग्जाम्पल्स के साथ। जो आपकी नॉलेज है जो है एल्पर्ट्स ट्रेड थ्योरी जो है उसको फॉलो करते हुए आपने लॉजिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपने जो है इसका जो अपने कमेंट्स या आर्गूमेंट्स देने हैं। और सबसे पहले आपकी जो डिस्कशन है वो लॉजिकल फैक्ट्स पे होनी चाहिए और कमेंट्स आपके जो है वो 200 से 250 वर्ड्स तक होने चाहिए। ठीक है, और बाकी चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की GDB का सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको समझना है अच्छे तरीके से, फिर अपने पास से वर्डिंग यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है वो आपकी डायरेक्ट उसमें बॉक्स में जाके होगी। इसमें जो एल्पर्ट्स थ्योरी, ट्रेड थ्योरी दी गई है वो पेज नंबर 186 पे है आपके हैंडआउट्स में से। अकॉर्डिंग टू एल्पर्ट्स ट्रेड थ्योरी, यहाँ पे उसने हर इंसान की जो बेसिक 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसमें कार्डिनल ट्रेड्स होती हैं, सेंट्रल ट्रेड्स होती हैं और सेकेंडरी ट्रेड्स होती हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, हर इंसान जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसा कि हम कार्डिनल ट्रेड्स में कहेंगे, जो कि हर एक इसमें ये वो वाली पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जो कि तमाम इंसानों के बिहेवियर में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अफेक्शन है, एफिलिएशन है, काइंडनेस है, ग्रीड है। पर बात ये है कि ये किस तरह से कोई इंसान इसको अडॉप्ट करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि जो बंदा जिस तरह से उस चीज़ को अडॉप्ट करेगा। अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में उसने जो प्यार करना सीखा है या काइंडनेस करनी सीखी है, तो वो उसको अपने अंदर वो ले आएगा। ठीक है, एज अ कार्डिनल ट्रेट। इस तरह से एक बंदे ने किसी को अगर ग्रीड उसके अंदर है, उसने वो चीज़ सीखी है या उसने वेल्थ से मोहब्बत सीखी है, ठीक है, काम से या पैसों से उसने की है, तो वो उसके अंदर वो ग्रीड की चीज़ें या इस तरह से इन्फीरियरिटी की चीज़ें जो है वो परवान चढ़ेंगी। ये आपकी कार्डिनल ट्रेड्स हैं जो कि हर इंसान में पाई जाती हैं। सेंट्रल ट्रेड्स की वजह से एक इंसान दूसरे से चेंज हो सकता है। वो क्या है कि ये जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को बनाते हैं। इसमें ये है कि मोस्ट पीपल डेवलप ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ट्रेड्स। ये इकट्ठे एक बंदे के साथ नहीं, एक ट्रेड नहीं होती, ये इकट्ठा ग्रुप होता है। ठीक है, लाइक सेंट्रल ट्रेड्स जो है वो 5 से 10 जो है वो लोगों में, एक इंसान में 5 से 10 ट्रेड्स इकट्ठी पाई जाती है। जैसा कि किसी अगर एक इंसान, उसके अंदर मोहब्बत है, अफेक्शन है, लव फॉर ह्यूमैनिटी है, नर्चरनेस है, तो ये तमाम जो चीज़ें अगर एक इंसान के अंदर होंगी वो एक तरह की पर्सनैलिटी बना देंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक इंसान एक तरफ से वो रहम दिल है, दूसरी तरफ वो जो है वो सख्त दिल होगा या वो तकब्बर वाला होगा। इस तरह से नहीं हो सकता। मैं आपको सादा अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और उसके बाद में सेकेंडरी ट्रेड्स जो हैं, ये आपकी क्वालिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी एक जो है सिंगल ट्रेट है। ठीक है, ये आपको लेस लाइकली आपको इन्फ्लुएंस करती हैं किसी भी इंसान को, जितना कार्डिनल और आपकी सेंट्रल ट्रेड इफेक्ट करती है। क्योंकि सेंट्रल ट्रेड्स जो है वो तो आपकी हर इंसान में ही पाई जाती है, सॉरी कार्डिनल ट्रेड्स। और सेंट्रल ट्रेड जो है ये ग्रुप ऑफ ट्रेड्स होता है किसी भी एक इंसान में, जो एक आदतें इकट्ठी उनका ग्रुप होगा, उसको हम सेंट्रल ट्रेड्स कहेंगे। उसके बाद में सेकेंडरी ट्रेड्स जो कम होती हैं, जैसा कि ये इंसान की लाइफ को कम जो है वो इफ़ेक्ट करती है। मिसाल तौर पे कोई इंसान जो है वो स्पेसिफिक कलर पहनना पसंद करता है या वो किसी किस्म की वो टेस्ट या स्मेल को एक लाइक करता है, तो ये हर इंसान के लिए स्पेसिफिक होंगी जो उसको अलहदा बनाती हैं। जबकि पिछली वाली जो ट्रेड्स हमने एक्सप्लेन की हैं वो हर इंसान में डिफरेंट होती हैं, कॉमन होती है, पर हर इंसान उसको अपने अंदर जो अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से उसको अडॉप्ट करता है। अगर एक इंसान की तरबियत जो है वो इस तरह से हुई है कि उसको अफेक्शन और ये चीज़ें जो है सिखाई जाती हैं, तो वो उसके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे के जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करता।
उसके बाद में इसका जो एनालिसिस हम लोग फैक्टर एनालिसिस से करते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको अब इसकी आंसर इस तरह से लिखना है कि दो इंसानों में किस तरह से ट्रेड जो है डिफरेंस हो सकता है, ये इनकी ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। लाइक उस पर सेंट्रल ट्रेड्स हैं, लाइक कोई भी इंसान अगर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि कोई इंसान अगर अफेक्शन या इस तरह की काइंडनेस को अडॉप्ट करता है तो उसकी जो बिहेवियर होगा एज अ होल वो काइंडनेस वाला होगा। इसके अलावा अगर किसी इंसान के अंदर सेकेंडरी ट्रेड्स में उसकी जो सेंट्रल ट्रेड्स में अगर किसी इंसान के अंदर ग्रीड है और उसके अंदर जो इन्फीरियरिटी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी जो भी उसका बिहेवियर या जो भी उसकी पर्सनालिटी होगी वो इस हिसाब से डेवलप होगी। और ये जो सेकेंडरी ट्रेड्स हैं ये आपको किसी भी हर इंसान के अंदर स्पेसिफिक होती हैं। लाइक अगर एक इंसान जो है वो कार चलाना पसंद करता है और दूसरा नहीं करता, लाइक कोई इंसान पढ़ना पसंद करता है और कोई स्टडी से भागता है, ये हर इंसान की पर्सनल ट्रेड्स होती हैं। ठीक है, ये इंसान को एक दूसरे से मुख्तलिफ करती हैं। सोल्यूशन आपने जो भी लिखना है आपने टू दी पॉइंट लिखना है और 200 वर्ड्स तक लिखना है। ठीक है, और जो भी लिखना है उसके साथ थोड़ी सी एग्जांपल ज़रूर देनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही थोड़ी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल जो है दे के समझाया है। इसकी थोड़े से मैं इसको और एलेबोरेट कर देता हूँ। लाइक अगर इंसान को एक खाने में एक स्पेसिफिक चीज़ पसंद है तो ये इसकी सेकेंडरी ट्रेड में आएगा। ठीक है, खाते हर चीज़ हर इंसान जब खाते हैं तो वो उसकी कार्डिनल ट्रेड्स के, जो भूख लगना एक कार्डिनल ट्रेड है, जबकि एक स्पेसिफिक चीज़ का पसंद होना या ना होना ये आपकी सेकेंडरी ट्रेड में शामिल है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।